हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ मोहित। आई एम योर लैब इंस्ट्रक्टर। ओके, सो इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप उबंटू को VMware में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं से भी कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको चाहिए VMware एंड उबंटू की आईएसओ इमेज। ओके, मैं उबंटू 16 करने वाला हूँ। ओके, VMware आप कोई भी यूज़ कीजिए। ओके, सो VMware को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए, इंस्टॉलेशन तो आपको आती है इसकी। ठीक है, तो अब हम इसमें इंस्टॉलेशन करेंगे उबंटू की। सो VMware इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू वर्चुअल मशीन का आइकन क्लिक करना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ कस्टम पे जाना है। देख, कस्टम पे करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, टिपिकल पे करेंगे तो आधी चीज़ें आपको पता ही नहीं लगेंगी क्या हो गया। ठीक है, कस्टम पे क्लिक कीजिए। आफ्टर द कस्टम यू हैव टू सिलेक्ट द एग्जैक्ट VMware। कंसिडर यू आर वर्किंग 15, सो अगर आपको 15 पे ही वर्क करना है, दैट्स ओके। आप 14 भी कर सकते हैं कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की सेट करने के लिए। ओके, हो सकता है कि आपको किसी दोस्त को देनी पड़े, दोस्त के पास 14 चल रहा है तो उस पे ही वर्क कर जाएगी, किसी पे 10 चल रहा है 10 पे भी वर्क कर जाएगी। तो हम यहाँ पे हार्डवेयर लेते हैं 14। ओके, फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलर डिस्क, जहाँ भी आपने बंटू रख रखी है वहाँ का लिंक। तो मेरी बंटू पड़ी है डी ड्राइव में, इमेजेस की फोल्डर में। ओके, उबंटू यहाँ पे देखिए, ये 16 इमेज है, आईसो फाइल है। इसको ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे आ रहा है डिटेक्टेड। देखिए, इस पे आप प्रोसीड मत कीजिए, आप लेटर कीजिए। ओके, यहाँ पे आप लेटर कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे लिनक्स है आपके पास, यहाँ पे आप इसका कर्नल सेलेक्ट कर लीजिए। 4 4 बिट। ओके, यहाँ पे कर्नल सेलेक्ट किया, अदर, नेक्स्ट कीजिए। इसके बाद ये लोकेशन, ये बहुत मैटर करती है। कई कई बच्चे यहाँ पे बिल्कुल नेक्स्ट नेक्स्ट कर देते हैं, सो प्लीज़ सिलेक्ट द लोकेशन वेर यू वांट टू इंस्टॉल। सो ये कोई लोकेशन नहीं है, डॉक्यूमेंट वर्चुअल मशीन्स आपके सी ड्राइव में बहुत कम स्पेस होता है, तो दैट्स वाई ग्रेट थिंग यही है कि आप किसी एक अच्छे फोल्डर में, जो दूसरा ड्राइव है, जैसे मैं चूज कर लेता हूँ अपना ड्राइव, जैसे मैंने VMware पहले ही ड्राइव बना रखा है। ठीक है, डी ड्राइव में VMware में से इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डी ड्राइव का पा देता हूँ, और यहाँ भी आप नेम रख सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी थापर। ओके, नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे आप प्रोसेसर एलोकेट कर सकते हैं, एक प्रोसेसर, दो प्रोसेसर, डिपेंड अपॉन योर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। RAM, that is a crucial thing, so I'm giving 3 GB RAM, so I have 16 GB RAM in my computer. ओके, कंसिडर आपके पास 8 GB है तो आप इसे 2 GB तक रखिए, क्योंकि अगर आपको दो मशीन्स करनी है तो फिर आपको 2 2 GB की दो कर लेना, 4 GB आपकी आपकी विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 ले लेगी। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। तो ये नेट ही रहने दीजिए। देखिए, अगर आपने नेट ऑन कर रखा है तो उसे प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए नेट को, अदरवाइज ये डाउनलोड करने लग जाएगी नेट से। तो नेट को यहाँ पे बिल्कुल कट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट कीजिए। ओके, ये फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट। एंड यहाँ पे आपको स्पेस एलोकेट करना है। देखिए, यहाँ पे आप 90 भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतना ही लेगा जितना उसको यूज़ करना है। तो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। ओके, put whatever the number you like 100, 120, no issue. Okay, but should be greater than 50, 50, 60. Okay, and store virtual disk as single file, yes, सिंगल फाइल, यहाँ पे सिंगल फाइल करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए वही फाइल आ गई है, नेक्स्ट कर देना है यहाँ पे, डन, फिनिश। अब देखिए, यहाँ पे इंस्टॉल मत करना, इसे इसे पावर ऑन मत करना। यहाँ पे अभी पावर ऑन नहीं करना है। यहाँ पे जाइए सेटिंग में, सेटिंग में एक बार कंफर्म कर लेना कि CD DVD, देखिए CD DVD यहाँ पे अभी है नहीं, यहाँ पे आइसोमेज फिर से दे दीजिए। ओके, मेरे किस ड्राइव में था, डी इमेजेस में था, डी इमेजेस में, यहाँ पे बंटू फिर से मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से इसको इमेज मिल गया, अब यहाँ से आप पावर ऑन कर दीजिए।
देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ओके, देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी को इंस्टॉल नहीं कर रहा, आप कंटिन्यू करना है इसको। इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू, ठीक है। अगर आप इसको अपने VMware पे कर रहे हैं तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर आपको पार्टीशन बनाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद पार्टीशन बना सकते हैं। देखिए आपको अगर पार्टीशन पता है, देखिए आप रूट बनाते हैं, आप एक एक बूट का पार्टीशन बनाते हैं और एक आप स्वैप मेमोरी बनाते हैं, ठीक है। अगर आप वो बनाना चाहते हैं बना लीजिए, लेकिन जस्ट फॉर प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कोई नीड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप इरेज पे क्लिक करें और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे फिर से कंटिन्यू। अब यहाँ पे आप टाइम सेलेक्ट कर लीजिए एशिया कोलकाता, दैट्स आवर टाइम जोन ऑफ इंडिया। ओके, कीबोर्ड सेटिंग है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए और यहाँ पे कंटिन्यू करिए। अब यहाँ पे नेम दे दीजिए कोई भी, जैसे मैं अपना नाम देता हूँ मोहित। वर्चुअल मशीन है यहाँ पे, वर्चुअल मशीन की जगह यहाँ पे आप स्टेशन 10 या फिर नोड 1 नोड 2 दे दीजिए। मैं देता हूँ थापर। ओके, यूजर नेम रहेगा थापर, मशीन का यूजर नेम रहेगा मोहित और कंप्यूटर का नाम रहेगा थापर। ओके, तो रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉग इन, यहाँ पे आप पासवर्ड एक चूज कर लीजिए। मैं बहुत ही सिंपल पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड वो दीजिएगा जो आपको रिमेंबर कर सके, ठीक है। ज़्यादा आपको हाई फाई पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे आपकी ubuntu इंस्टॉल होनी शुरू हुई है। इट इज़ टेकिंग टाइम। ओके, इंस्टॉलेशन इज completed, यू नीड टू रिस्टार्ट, सो यहाँ पे की रिस्टार्ट पे क्लिक कीजिए और now it is going to be restart, so please remove the installation medium and press enter, एंटर प्रेस कीजिए। ओके, सो कॉन्ग्रेट्स, आपने ubuntu इंस्टॉल कर ली है। यहाँ पे आप पासवर्ड दीजिए जो आपने उस टाइम दिया था। देखिए आपकी ubuntu इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ कमियां हैं, जो जैसे कि इसके ड्राइवर्स। तो इसके ड्राइवर्स में देखिए स्क्रीन इसकी काफ़ी छोटी है, तो स्क्रीन को के लिए हमें ड्राइवर्स चाहिए इसके, ताकि इसकी स्क्रीन कंप्लीट हो सके और हम इसमें काम कर सके। तो देखिए स्क्रीन के लिए हम क्या करते हैं, VM पे जाइए, यहाँ पे इंस्टॉल VMware टूल, यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास एक फोल्डर अपीयर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसे कॉपी करके किसी अच्छी डेस्टिनेशन पे रखना है, जैसे डॉक्यूमेंट में मैंने रख लिया इसको ऐसे, ठीक है। आप होम पे भी रख सकते हैं, होम पे रख लीजिए। डॉक्यूमेंट में रखना है डॉक्यूमेंट में रख लीजिए, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे। बट जहाँ भी आपने किया वहाँ पे ध्यान रखना कहाँ पे किया है। अब अब आपको क्या करना है, टर्मिनल को ओपन करना है। यहाँ पे जाके टर्मिनल ओपन कर लीजिए। टर्मिनल आपने ओपन कर लिया है और आपने जब होम पे ही किया था तो वो यहीं पे आ गया, LTR करके हम चला के देख सकते हैं। ओके, ये था VMware टूल और ये है हमारा टार ZZ में। तो इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये कंप्रेस भी है और टार भी है। तो इसको करने के लिए मैं करता हूँ टार XVZF और VVM। ओके, देखिए यहाँ पे ये now it is extracting and now you can see
A new folder has been created here, so just browse, just go inside it. Okay, now I'm in that folder. ओके सो इस फोल्डर में ये फाइल्स हैं। इस फाइल में आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल टास्क, इसको ऐसे करके कॉन्फ़िगर लिख देना। हाँ सॉरी, ये फाइल को हो चलाना है, जैसे पर्ल फाइल है, इसको यहाँ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश pl एंड देन एंटर। ओके, एग्जीक्यूशन। ओके, वी नीड sudo command, so use sudo here, done and give password। अब देखिए यहाँ पे यू स्टिल वांट टू प्रोसीड विद इंस्टॉलेशन, यस, सो मैं यहाँ कर रहा हूँ यस। सो वाई प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए, वाई प्रेस कर दीजिए। ओके सो यस करना है आपको, बिल्कुल यस करते जाइए, एंटर प्रेस करते जाइए, एंटर, एंटर ही यस है यहाँ पे। ओके देखिए स्क्रीन बिल्कुल कंप्लीटली बड़ी हो गई यहाँ पे एकदम, ठीक है। और यहाँ पे हमने इंस्टॉलेशन कर लिया, स्क्रीन अच्छी हो गई। और यहाँ पे आप एक इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको फिट गेस्ट कर सकते हैं, फिट व्यू फिट गेस्ट नाउ। जैसे आप फिट गेस्ट नाउ करेंगे, अगर ये बिल्कुल स्क्रॉल डाउन आपको स्क्रॉल अप करनी पड़ रही है तो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके Ubuntu एकदम रेडी है। अब देखते हैं इसकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अब आप नेट अपना ऑन कर सकते हैं, नेट ऑन कर लीजिए। मैं अपना नेट ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, मैंने नेट ऑन कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे अडेप्टर्स, ठीक है, जो वर्चुअल नेटवर्क में हमें कुछ अडेप्टर्स मिले हैं। यहाँ एडिट में गए और आपने देखा अडेप्टर्स, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ कस्टम है, कुछ NAT है। NAT का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपनी अंदर की मशीन के ऊपर नेट चलाना हो, ठीक है। ओके, कुछ ब्रिज हैं, जैसे कस्टम है, कुछ ब्रिज मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको इंटरनल पे नेट चलाना है तो आप इस नेट के ऊपर देखिए, नेट VM1 के ऊपर NAT नेट चल रहा है, VM1 के ऊपर, VMnet1 के ऊपर नेट चल रहा है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। तो अब आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे नेटवर्क एडेप्टर दिया हुआ है NAT, तो आप इसको हटा के आप कस्टम पे जाइए, और आपका 1 पे नेट था तो 1 को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ओके कर लीजिए। देखिए ओके करने के बाद यहाँ पे आपका ये आइकन आ रहा है वाईफाई का। इस वाईफाई के आप आइकन पे इनेबल क्लिक कीजिए, इनेबल नेटवर्किंग कीजिए फिर से। अब इसको आईपी एड्रेस मिल चुका है, जो आईपी एड्रेस यहाँ पे हमने सेट किए हुए थे। अब कौन सा आईपी एड्रेस मिले हैं चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे NAT से हमने इसे कनेक्ट किया था, VM सेट की सेटिंग करिए। अगर इसको आपको चेक करने हैं कौन सी आईपी मिले हैं, तो जाके इसकी कन्फिग्रेशन में जाइए। तो ये नीचे आता है, नीचे आप इसको बिल्कुल ही अपने टास्क बार में देखिए, नीचे आ गया तो नीचे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आने के बाद आपको NAT मिला है। यहाँ पे देखिए एड्रेस की रेंज क्या है, 20 आपका था सबनेट आईपी। यहाँ DSP की सेटिंग देखिए। अगर आपको वहाँ पे नेट नहीं मिला तो यहाँ पे देखिए ये ऑन होना चाहिए DSP सर्वर। और DSP की सेटिंग देखिए, आपको 128 से 254 के बीच में आईपी एलोकेट होंगे। तो अब हम रन करते हैं अपनी फर्स्ट कमांड, IP config। सॉरी, इफ कॉन्फ़िग, IP कॉन्फ़िग इन, ओके, इफ कॉन्फ़िग में देखा आपको आईपी बिल्कुल उसी रेंज में मिले हैं जहां DSP की सेटिंग थी। ओके, तो ये आपका आईपी है, और ये आपका इथरनेट कार्ड, जो भी आपका कार्ड बना हुआ है इसमें, वो ये कार्ड है, और ये आपका आईपी है, ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस, एंड दिस इज सबनेट मास्क, एंड दिस इज योर हार्डवेयर एड्रेस। ओके, तो अगर आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो वाईफाई का अलग से नीचे आइकन आ जाएगा। ओके, अगर आपके पास एक्स्ट्रा वाईफाई है तो आप उसको प्लग कीजिए, और यहाँ से आप रिमूवेबल डिस्क में जाकर उस वाईफाई को सिलेक्ट कर सकते हैं, और डिस्कनेक्ट कीजिए उसको होस्ट के साथ, और उसको वो आपका कनेक्ट हो जाएगा फिर आपकी इंटरनल मशीन के साथ, आपके गेस्ट के साथ, इस मशीन के साथ, और यहाँ पे आपका वाईफाई का आइकन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी इंस्टॉलेशन, बिल्कुल सिंपल इंस्टॉलेशन है।